स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने एम्पेरिकल फार्मूला के जो है वो क्वेश्चन किए थे और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला के जो सवाल होते हैं वो दो तरीके से जो है वो पूछे जाते हैं। पहला तरीका वो होता है जिसमें आपको जो है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो गिवन होती हैं, और जो दूसरा सवाल होता है उसमें जो है वो आपको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो गिवन होता है। इसको मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास जो है वो कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सैंपल आप इसे कह लें, ये हमें दिया जाता है। और अब ये जो आपके पास एलिमेंट हैं, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, हो सकता है कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, और इनकी कुछ परसेंटेजेस जो होती हैं वो इनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे क्लास है, क्लास में अगर गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो मौजूद होगी। तो हमने बुनियादी तौर पर इन परसेंटेजेस को, एलिमेंट की परसेंटेजेस को हमने क्या करना होता है, मालूम करना होता है। और हम इस ऑर्गेनिक सैंपल से डायरेक्ट जो है वो मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंबस्शन करवाते हैं इसकी, और जब कंबस्शन करवाते हैं तो कंबस्शन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो हमारे पास जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें सैंपल आपने 5 ग्राम ले लिया था, सपोज़ 5 ग्राम ले लिया। ठीक है, कंबस्ट करवाया और इसकी कुछ अमाउंट आ गई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ करें 2.1 इसके आ गई, और जो है वो 2.95 जो है वो इसकी ग्राम्स, दोनों के ग्राम्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें तो जो है वो कार्बन की परसेंट मालूम करनी है। ठीक है, कार्बन की परसेंट मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स आए हैं, इन कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम से आप क्या करें, कार्बन के ग्राम्स मालूम कर लें। कार्बन के ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है वो आप मालूम कर लें। ठीक है, और ये जो आपके पास वाटर आया है, वाटर से जो है वो आप ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आप मालूम कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन के ग्राम्स आ जाएंगे आपके पास और हाइड्रोजन के ग्राम आ जाएंगे। उसके बाद आपने परसेंटेज निकालना फिर आपके लिए बहुत आसान है कि परसेंटेज के लिए देखें, ये जो कार्बन आया है, ये कार्बन की जो अमाउंट टोटल मौजूद है वो किस में आई है, इस ऑर्गेनिक सैंपल में से आई। यानी ऑर्गेनिक सैंपल आपने कुछ लिया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड आया और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर ये ग्राम आया। तो ये जो ग्राम्स आए हैं ये बुनियादी तौर पर आपको कहाँ से मिले, आपको सैंपल से मिले। तो फिर यहाँ से जो है वो आप परसेंटेज ऑफ कार्बन आप आराम से मालूम कर सकते हैं। तो मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन का जो फार्मूला होगा वो होगा मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल, जो भी आपने ऑर्गेनिक सैंपल लिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे जो होगा वो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको पता लग जाएगी। ठीक है, अब आपके जहन में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन का तो फार्मूला पता लग गया, और परसेंटेज निकालने का तरीका भी यही होता है कि टोटल चीज़ नीचे रख लें और जितनी है वो आप ऊपर रख लें। अगर आपने टोटल मास अगर आपके 500 है, 500 नीचे आएगा, तो 5 सैंपल टोटल जो मास था वो था, और कार्बन कितना ग्राम आया यानी टोटल मास कितना है वो। अब सवाल ये है कि जो ग्राम्स हैं ऑफ कार्बन, इसको निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये अभी हमने देखना है। तो इसी तरह से, जिस तरह से ये था, इसी तरह से हमारे पास जो है वो मास ऑफ कार्बन निकालने का फार्मूला भी है, वो हम देख लेते हैं। मास ऑफ कार्बन निकालने का फार्मूला, मास ऑफ कार्बन का फार्मूला याद रखें हमेशा। मास ऑफ कार्बन बराबर होता है किसके, 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वो हमारे पास जो है वो मास ऑफ जो है वो कार्बन निकालने का ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने का फार्मूला ये है। मास ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला देख लेते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला ये है कि 1, अब देखें हम जो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो किस में से निकाल रहे हैं, वो वाटर में से निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर के मोल्स हैं यानी 2 हैं, यहाँ पे 2 आपको आइटम ना है तो इसका मतलब ये 2 मोल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के, ये वाटर का तो 1 मोल है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो हम लिखेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन,
और डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर H2O और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर। ये जो फार्मूला है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको सिंपल सा जो इसकी समरी बनी वो ये बनी कि जब भी आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया है इस किस्म का, तो उसमें होगा क्या, आपको 3 मासेस दिए गए होंगे। एक होगा मास ऑफ सैंपल, पहली चीज़ याद रखें, एक होगा मास ऑफ सैंपल होगा, ये हमें गिवन होगा। दूसरा जो होगा वो आपको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया होगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको गिवन है। और तीसरा जो है वो हमें मास ऑफ वाटर जो है वो आपको क्या होगा, गिवन होगा। ये 3 मासेस दिए होंगे, ठीक है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आप क्या निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन निकालेंगे। मास ऑफ वाटर से आप क्या निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2 आपको बता दिए। और फिर जो है वो इन मास ऑफ सैंपल और मास ऑफ हाइड्रोजन से जो होगा वो कार्बन की परसेंट आ जाएगी, कार्बन की परसेंट निकाल लेंगे आप। मास ऑफ सैंपल और हाइड्रोजन इन दोनों से फिर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जो है वो परसेंटेज निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ तक हमने देख लिया है और अब हम जो है इन चीज़ों को लेके अपना जो है वो फॉर्मूला जो सवाल है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम डेटा बनाते हैं, डेटा देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। सबसे पहले देख लें डेटा में, अब सबसे पहला स्टेप क्या है, 1.367 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो शुरू में लिया गया, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने लिया और इसके जो अमाउंट थी वो 1.367 ग्राम्स इसकी मौजूद थी। कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद थे, ठीक है। वर कम्बस्टेड, इसको कम्बस्टन क्या कराएगा, ठीक है। टू यील्ड 3.002 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो ग्राम थे वो 3.002 ग्राम आपके पास थे। एंड 1.640 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर की जो आपके पास अमाउंट थी वो हमारे पास थी 1.640 ग्राम जो थी वो आपके पास वाटर के ग्राम थे। अब मैंने जो बताया था जब आप डेटा बनाएंगे तो डेटा में देख लें, सबसे पहले जो है वो मास ऑफ सैंपल जो है वो आपको इसमें दिया गया है। मास ऑफ सैंपल जो है वो आपको दिया गया है 1.367 ग्राम्स दिए गए, ठीक है। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको दिया गया है कितना, 3.002 ग्राम। मास ऑफ वाटर जो है वो हमें दिया गया है कितना, 1.640 ग्राम, ठीक है, ठीक है। और एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमें क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। अब देखें, इससे प्रीवियस वाला जो सवाल था उसमें भी हमने एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना था, लेकिन उस सवाल में और इस सवाल में जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें आपको जो है वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया गया है, ठीक है। इससे आपने क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि सबसे पहले जो है वो हम जो है वो क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले जो है वो हम निकाल लेंगे क्या, मास ऑफ कार्बन जो होगा वो हम निकाल लेंगे। और मास ऑफ कार्बन का मैंने फार्मूला आपको जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया हुआ है। मास ऑफ कार्बन का फार्मूला क्या है, अब लिख लेते हैं। मास ऑफ कार्बन का फार्मूला क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देख लेते हैं। अच्छा, 1 मोल आपको पता है कि 1 मोल कब होता है, 1 मोल कार्बन का जब होता है जब आप जो है लैब में 12 ग्राम कार्बन की अगर निकाल लें। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी एक अलग से वीडियो भी मैंने मोल की बनाई हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं मोल का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझना है।
तो ये जो होगा वो 44 ग्राम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया गया है वो हमें 3.002 ग्राम्स आपको दिया गया है। इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.819 ग्राम जो होंगे वो कार्बन के आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से जो है वो हमने मास ऑफ कार्बन को कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत आसान सा है। तो ये स्टेप और ये फार्मूला आपने सिर्फ ध्यान में रखना है और फिर आपको आसानी से जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का मैंने बताया था क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ कार्बन, जो भी मास ऑफ कार्बन है उसको ले लेते हैं हम, और मास ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल है, क्योंकि जो कार्बन आया है वो सैंपल में से ही आया होगा इनडायरेक्ट तौर पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ कार्बन 0.819 था। मास ऑफ सैंपल जो है वो हमें दिया गया था कितना, 1.367 ग्राम था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 59.9 जो है वो परसेंटेज जो कि वो कार्बन की आ जाएगी। परसेंट ऑफ कार्बन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको अगर आप पहले वाले न्यूमेरिकल से कंपेयर करवाएं तो आपको नज़र आएगा कि भाई पहले हमें परसेंटेजेस गिवन थी। ठीक है, अब परसेंटेज जब गिवन थी तो हमने अपने वही 2-3 स्टेप थे मोल रेशो वाले वो कर लिए थे। लेकिन जब परसेंटेज गिवन नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर हमने जो है वो क्या करना है, परसेंटेज पहले हम इनकी निकालेंगे। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अब हम जब नेक्स्ट निकालेंगे तो हम इसमें देखेंगे क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन हम इसमें से निकाल लेंगे तो क्या होगा। अब देखें हाइड्रोजन का जो मास है वो किस में से आ रहा है, वाटर में से आ रहा है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो यहाँ आएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, ये 1 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारे पास जो होगा वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन हमने लिख लेते हैं, इसका क्या है। सबसे पहले देखें ये 2 मोल्स आए तो ये आ जाएगा 2 ग्राम्स। वाटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, और इसके जो हमारे पास मास था वो था 1.640 ग्राम जो था। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0.18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जो है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालें, मास ऑफ हाइड्रोजन 0.18 डिवाइड बाय इसका जो मास ऑफ सैंपल है वो है 1.367 था। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको मल्टीप्लाई कराया 100 से तो हमारे पास जो इसकी परसेंटेज है वो हमारे पास आ जाएगी 13.16%। ठीक है, अब देखें हमने जो है वो कार्बन की परसेंटेज भी निकाल ली है और हाइड्रोजन की परसेंटेज भी निकाल ली है। अब शुरू में देखें क्या लिखा हुआ था, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अभी हमने 2 परसेंटेजेस हमने निकाली हैं। ठीक है, अब इसको भी हमें एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो टोटल परसेंटेज जो होती है वो हमेशा 100 के बराबर होती है। किसी भी चीज़ की जो टोटल परसेंटेज है वो बराबर होती है किसके, 100 के। अब देखें फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है वो 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसकी 50 फ़र्ज़ करें 50 है, इसकी 30 है, इसकी मालूम करनी है तो क्या करूँगा मैं। तो सिंपल तरीका ये है कि इन दोनों को जमा करें आप और 100 में से माइनस करवा दें, यानी 100 में से माइनस करवा दें किसको, कार्बन की परसेंटेज को और हाइड्रोजन की परसेंटेज को। तो जाहिर सी बात है 80 में से 100 निकाला। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है अगर आपको मालूम करना है तो उसके लिए हम ये निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो उनको जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि वो आपके पास आ जाएगी 100 माइनस। अब इन दोनों को जो है वो हम जमा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 59.9 माइनस 13.6। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके लिए किया और ये इसके लिए किया, तो ये जो आएगा आपके पास 26.94 जो होगी वो परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम जो है परसेंटेजेस निकाल चुके हैं। अब स्टूडेंट असल जो स्टेप होता है वो यही होता है, बाकी स्टेप्स तो आपको पता ही है उसमें हमने क्या करना होता है। परसेंटेज निकालने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास किसका होता है, मोल रेशो का होता है। तो मोल रेशो निकाल लेते हैं, और ये तकरीबन वो पुराने वाला ही सवाल है जो भी हमने इससे प्रीवियस हमने किया था। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके जो है वो 59.9 है, इसका जो है 13.16 है, और इसका जो है वो 26.94 है, ठीक है। अब मोल इसको डिवाइड करवाएंगे 12 से, इसको डिवाइड करवाएंगे 1 से, इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, 16 से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13.16 आ जाएगा, और इसको जब करवाएंगे तो ये 1.68 आ जाएगा, ठीक है। मोल रेशो में आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ, फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और आपने ये मेंशन भी करना होगा। इसके बाद जो है सिंपलेस्ट रेशो मालूम कर लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशो हम मालूम कर लेते हैं, वो क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशो में क्या है कि भाई जो भी लीस्ट रेशो है उससे आप डिवाइड करवा दें। अब लीस्ट रेशो 1.68 है, 1.68 है, 1.68 है, ये डिवाइड होगा। अब जब इससे डिवाइड होगा तो ये तकरीबन जो है वो 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसमें ये देखें एम्पेरिकल फार्मूला C3H8 और H1, ये हमारे पास जो है इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास बन चुका है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि अगर हमारे पास जो है एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए आपको ऑर्गेनिक सैंपल दिया जाएगा, उसका मास, जब उसकी कंबसन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मास है उन मासेस के ज़रिए आपने जो है वो कार्बन का मास निकालना है, ठीक है। और उस कार्बन से फिर आप परसेंटेज निकालेंगे, और कार्बन का मास निकालने का जो तरीका है उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये तो एक फार्मूला है। अब आपके जहन में ये आएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, तो उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। उसको जो होगा इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक अलहदा, ये यहाँ तक कर लेते हैं, इसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो जो है वो छोटी सी 5 मिनट की उसमें बना दूंगा, तो उसमें फिर आप देख लीजिएगा। तो इसन यहाँ तक जो है वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला वाला जो सवाल था, जिसमें 2 किस्म के सवाल दिए जाते हैं, जिसमें हमें परसेंटेज भी दी जाती है और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी दिया जाता है, दोनों तरीके जो हैं वो हमने इसमें सीख लिए हैं।